सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार सलाम और जय मसीह की। पिछली बार जो हमने मनन किया था, हमने ये मनन किया कि हमारा जो उद्धार है वो रीजनरेशन या पुनर्जन्म के द्वारा ही हो सकता है। और उसका कारण वचन में से हमें यह समझ में आया, उसका कारण ये है कि हम बियॉन्ड रिपेयर है। इंग्लिश में, अंग्रेजी में BR बोलते हैं, BR, बियॉन्ड रिपेयर। मतलब हमें ठीक नहीं कर सकता, हमको एकदम नया बनाना पड़ेगा। जब गाड़ी को एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस वाले देखते हैं कि इसके दाम कितना है और रिपेयर करने के लिए कितना लगेगा। सोचो कि दाम 5 लाख है और रिपेयर करने के लिए अगर 5 लाख लगेगा या 6 लाख लगेगा तो उन लोग बोलेंगे बियॉन्ड रिपेयर है, इसको रिपेयर करना ज्यादा घाटा होगा, इसलिए इसको छोड़ दो। वैसे ही मनुष्य था, तो हमने उसका नेसेसिटी, आवश्यकता, जरूरत को देखा। जरूरत क्या था कि हम रिपेयर के बाहर थे, क्योंकि हमारा जन्म इतना बिगड़ा हुआ जन्म था, इतना पाप हमारे अंदर थे, हम मरे हुए थे। हमने पिछली बार देखा क्रोध के संतान था, मतलब हमारे अंदर शांति का चीज नहीं है। मैं आज अचानक एक इंटरव्यू देख रहा था, शांति के लिए क्या किया जाए, मतलब जगत का शांति के लिए, वर्ल्ड पीस। तो हमारे इंडिया का एक बहुत ही बड़ा जाना माना स्वामी है, वो जो है अपने पृष्ठभूमि से कहता है कि पृथ्वी में शांति तब होगा, राज्यों के बीच में शांति तब होगा जब मनुष्य के अंदर शांति होगा। ये तो उन्होंने सच कहा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम मनुष्य के अंदर शांति कैसा है। देखो, ये दुनिया के लोगों के अंदर कई चीजों का उत्तर है, लेकिन उस उत्तर का सॉल्यूशन, वो उत्तर जो है वो कैसा प्राप्त होगा वो उन्हें नहीं मालूम। और उसके लिए वो ऐसा टेढ़ा तरीका का कोशिश करते हैं जिसमें उसको कामयाबी कभी नहीं हो। वो कहता है कि मनुष्य के अंदर शांति नहीं है और दुनिया का शांति के लिए लोग इकट्ठे होकर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस चला रहे, क्या फायदा। हाँ, ये बात सही है, लेकिन मनुष्य को कैसे शांति दिलाए? बाइबल में, मैं अभी आगे जाकर हम वो देखेंगे, परमेश्वर का दिया हुआ आने वाला दिनों में जो शांति है, जो आराम है, उसको ग्लोरियस रेस्ट बोलते हैं। ग्लोरियस रेस्ट। चलो उसको अभी से ही छू लेते हैं, एक बार हम उसको एक बार देख लेते हैं। एशिया 11:10 जरा देखिए, एशिया 11:10। उस समय ईशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय, हाँ, उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। इंग्लिश में लिखा है हिज रेस्ट शैल बी ग्लोरियस। मतलब हमारा जो शांति है, हमारा जो आराम है ना, वो महिमा भरा हुआ आराम रहेगा। देखो, मनुष्य के अंदर शांति कब आएगा मालूम है? मनुष्य के अंदर आराम कब आएगा मालूम है? जब उसके और उसके परमेश्वर के बीच में शांति आएगा। वो स्वामी जी ये तो कभी नहीं कह पाएंगे कि दुनिया में शांति तब आएगा जब मनुष्य के अंदर शांति होगा, लेकिन मनुष्य के अंदर शांति तब होगा जब उसका परमेश्वर के साथ तालमेल, या क्या बोलते हैं, शांति होगा। If he does not have peace with God, how can he have peace within? And if he does not have peace within, how can he have peace in the world? देखो, ये वो नहीं कह पाया। मैं सोचता था, बहुत ही जाना माना ये इंडिया का गुरु माना जाता है इस व्यक्ति को, काफी समझ के बातें वो कहता है। और मैं अक्सर सोचता हूं उसके हर प्रश्न और हर उत्तर में एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक ब्लैंक है, एक स्पेस है
जहां केवल यीशु मसीह पूरा कर पाएगा। हाँ, वो खालीपन मुझे हमेशा महसूस होता है, और पूरा दुनिया इसके पीछे घूमते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उसका वो जब तक यीशु मसीह को नहीं मिलेंगे, उसके सारे उत्तर अधूरा रह जाएगा। तो यहां हम देखते हैं कि हमारा आराम महिमा से भरा हुआ आराम रहेगी। उसके कई बातों को आगे जाकर हम देखेंगे, लेकिन पिछली बार जब हम इकट्ठा हुआ, जो बातों को देखा मैं जल्दी से बता रहा हूं। दूसरी बात यह है, हम क्रोध के बच्चे थे, इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा मनन किया। क्रोध क्यों है? ठीक है, क्रोध के बच्चे हैं, लेकिन क्रोध क्यों है? मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था, कभी कभी टीचर आकर बड़ा गुस्सा में छोटी छोटी गलतियों के लिए बच्चों को मारते हैं, तो बच्चे आपस में क्या बोलते हैं मालूम है? लगता है आज घर में झगड़ा करके आया। मतलब घर में झगड़ा करेगा तो गुस्से आएगा तो बच्चे को मारेगा, मतलब स्कूल के बच्चों को, हैं? तो वैसे ही हम क्रोध के बच्चे क्यों हैं? क्योंकि हमारा शांति परमेश्वर का साथ नहीं है। जब तक परमेश्वर के साथ हमारा शांति पूरा नहीं होता, हम अशांत रहेंगे। ये मैंने कई जगह पर देखा है। ये खास कर घरों में जब पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है, 99% वो उसका गुस्सा बच्चों के ऊपर उतारा जाता है। मैं ये बताना चाहता हूं, सेम फॉर्मूला है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ जब तक हमारा शांति नहीं बनेगा, तब तक इस दुनिया में शांति नहीं होने वाला। यूएन जो है बड़ा शांति का ऐलान करते, यूएन जैसे और भी नाटो और इस तरीके के कई संस्था है, लेकिन कामयाबी तभी होगा जब मनुष्य को यीशु मसीह मिले और यीशु मसीह का शांति मिले। क्योंकि पाप का हल जब तक नहीं निकालेगा, परमेश्वर भी आराम नहीं करते। देखो, परमेश्वर के आराम के बारे में हमें यह समझना चाहिए। परमेश्वर बोलता है मेरे आराम में ये प्रवेश नहीं करेगा। वो आराम कौन सा आराम? They will not enter my rest। इब्रानी के पत्री में हम वो पढ़ते हैं। वो रस्ट का, वो आराम का मतलब यह है कि जब मैं पाप का हल निकालूंगा और पाप के हल के द्वारा जो मनुष्य को शांति मिलना चाहिए, उस शांति में ये लोग प्रवेश नहीं करेंगे। वो थोड़ा सा गहरा विषय है, उसके तरफ में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर भी आराम तब लेगा जब पाप का हल निकलेगा। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप का हल निकला। यीशु मसीह जब काम करते थे शब्त का दिन में, तो फरीसी लोग और याजक लोग आकर पूछे कि आप शब्त का दिन काम क्यों करते? तो बोलते मेरा पिता काम करते इसलिए मैं करता हूं। पिता क्यों काम करते हैं? जब परमेश्वर 6वां दिन काम पूरा कर 7वां दिन आराम लिया, तो अभी काम क्यों करते हैं? क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। कौन सा काम? जब तक पाप दुनिया में रहेंगे, परमेश्वर आराम कैसे ले सकते हैं? है ना? काम पूरा होना चाहिए। और वो जो काम जो पूरा होता है, उसका 3 लेवल है। 3 लेवल। पहला लेवल, यीशु मसीह क्रूस पर पाप का हल निकाले। दूसरा लेवल, यीशु मसीह मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में पाप का हल निकाले। तीसरा लेवल, पूरा दुनिया में पाप का हल निकाले। ये 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले यीशु मसीह के द्वारा पाप का हल निकल गया, क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए अपना जान बदला में दिया, और कोई भी पापी बचना चाहते हैं, बचने का रास्ता तैयार। दूसरा है, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु काम कर रहा है। उसका आराम अभी तक ये परमेश्वर को नहीं मिला। परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। वो आराम तब होगा जब उद्धार पाने वालों का संख्या पूरा होगा, तब यीशु मसीह का उधर आराम शुरू हो जाएंगे। अभी तीसरा आराम तब शुरू होगा जब सारे पापियों को नरक में डालेंगे और सहस्राब्द या 1000 साल का राज्य जब शुरू होगा और पाप के ऊपर परमेश्वर का पूरा काबू होगा, और तब तीसरा आराम शुरू होगा। सबसे पहले परमेश्वर की तरफ से, दूसरा मनुष्य की तरफ से, और तीसरा राज्य की तरफ से। ये 3 लेवल का आराम है। और 11 का 10 में एशिया में जो हमने पढ़ा, वो जो आराम है, वो आराम उसके असर है।
ये जो 3 आराम मैंने बताया, इन तीनों आराम के असर है, उस असर के ऊपर हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे। पिछले हफ्ते जो बातों को हमने देखा उसमें से एक ये था कि हम वचन में लिखा है कि आप अनंत काल तक रहेंगे, लेकिन आप जिन चीजों को बनाया वो नाश हो जाएगा। ये बात मैंने क्यों छेड़ा? इब्रानी की पत्री में ये जो बात लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि यीशु मसीह का राज्य का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन उसका बनाया हुआ सृष्टि का अंत होगा। उसका मतलब यह हुआ आत्मा कभी नाश नहीं होते। मनुष्य को बनाने से पहले ये बहुत बड़ा प्रश्न परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, क्या है? पृथ्वी को बनाएंगे, पृथ्वी में कुछ हो जाएगा, पृथ्वी को हम फेंक सकते हैं, यूज एंड थ्रो, सूरज को यूज एंड थ्रो। लेकिन मनुष्य को अगर बनाएगा यूज एंड थ्रो नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य आत्मा है और आत्मा को या तो स्वर्ग में रखना पड़ेगा, नहीं तो नरक में रखना पड़ेगा, और उसको हम फेंक नहीं सकते, उसको यूं ही छोड़ नहीं सकते। आत्मा को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, वो कभी नाश नहीं होता, वो जिंदा रहेगा। उसके मतलब आत्मा को बनाने का योजना जब परमेश्वर के अंदर था, तो आत्माओं को बचाने का योजना भी परमेश्वर के अंदर होना चाहिए। और इसलिए हम कहता है जगत के उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ मेमना के संबंध में, मतलब यीशु मसीह जरूरत पड़ने से मरने के लिए तैयार, मरा समझो, ऐसा इस बात और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में हुआ। पिछली बार भी मैंने कहा अनंत काल में सबसे पहले का बात, सबसे पहले का डायलॉग, टॉक, बातचीत ये था, हे परमेश्वर आपकी इच्छा करने के लिए मैं आ रहा हूं। मतलब पुत्र मरने के लिए तैयार, उस तैयारी के बलबूते में मनुष्य को बनाया गया, उस तैयारी के बलबूते में मनुष्य को बनाया गया। और मनुष्य को बनाने के लिए ही पृथ्वी को बनाया था। अगर मनुष्य को नहीं बनाना था तो पृथ्वी को बनाने की जरूरत नहीं था। तो मनुष्य को बनाया गया, परमेश्वर जब मरने के लिए तैयार हुआ। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है आपकी इच्छा के वजह से मनुष्य या सृष्टि अभी भी अस्तित्व में है। उसका मतलब यह हुआ अगर परमेश्वर मरने के लिए तैयार नहीं था और हमें अपने कंधे पर उठाने का, हमारा पाप अपने सिर के ऊपर उठाने का मनसा अगर परमेश्वर में नहीं होता तो कभी भी सृष्टि नहीं होते। और मैंने आपको बताया हमारे जीवन में 1 या 2 ही बच्चे। क्यों? क्योंकि हम ये सारे बोझ अपने सिर के ऊपर नहीं लेना चाहता। 1-2 बच्चे से हम खुश है, लेकिन परमेश्वर 1 या 2 से नहीं, जितना लोग जन्म लेना चाहते हैं, जन्म लेने का संभावना है, उन सारे मनुष्यों को परमेश्वर प्रेम करता है। और उसका सबसे बड़ा सबूत है आदम को परमेश्वर ने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि आदम के द्वारा जितना भी बच्चे आएंगे उन सारे बच्चों के इंतजार में परमेश्वर है। आदम और हव्वा को मार देता तो पाप का प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाते, नया मनुष्य को बना दो भाई, है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा सोल्यूशन नहीं निकाला। परमेश्वर बोला अगर मैं उनको मारेंगे तो सुबेदार और निर्मल कुमार और रोशीदास और अरविंद और सुनील जन्म नहीं लेंगे इसलिए इनको जन्म लेने का मौका देना चाहिए और उन्हें उद्धार मिलने का मौका देना चाहिए। इसलिए आदम और हव्वा नहीं मरेंगे, उसके जगह पर मेरा पुत्र मरेगा। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। द नेसेसिटी, हम इस बातों के ऊपर देख रहा था। आज हम क्या देखेंगे? मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। The extent and means of regeneration, पुनर्जनन की पहुंच और साधन, यहां हम कुछ बातों को आपको देखना है। एक्सटेंट मतलब ये कि सबसे पहले वो व्यक्तिगत रूप से पहुंचता है, दूसरा यूनिवर्सल सार्वलौकिक रूप से पहुंचता है ना। व्यक्तिगत, देखो व्यक्तिगत और सार्वजनिक। अभी व्यक्तिगत जो शब्द है उसका मतलब यह हुआ कि हम एक एक का उद्धार होगा, और यूनिवर्सल या सार्वजनिक का मतलब यह हुआ कि वो सारे दुनिया के पूरे संसार के ऊपर उसका असर होने वाला है।
पूरे संसार, पूरे राज्य, पूरे देश, सारे मनुष्य के ऊपर उसका जो है असर होने वाला है। थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। आप अगर रोमी 8 का 19 से 20 तक पढ़ोगे, थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा। रोमी 8 का 19 से 20। क्योंकि पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। 21 की सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। हाँ, देखो ये जो बात लिखा है रोमी 8 में, ये 1000 साल के टाइम पर दुनिया में होने वाली बातों का झलक है। यहां लिखा है कि सृष्टि भी इसकी आशा में है। किसकी आशा? जब पाप को पूरे तरीके से परमेश्वर काबू में लाएगा और परमेश्वर अपना राज्य करेंगे, तब परमेश्वर के बच्चे महिमा में होगा, पाप का शरीर में नहीं होगा, और तब पृथ्वी भी फूल उठेंगे, पृथ्वी भी आजादी का महसूस करेगा। ये आजादी के बारे में यहां हमें पढ़ने को मिलता है। तीतुस 3 के 5 में अगर आप पढ़ोगे, उधर आपको समझ में आएगा, एक एक व्यक्ति के उद्धार के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन ये दोनों जो है पुनर्जन्म का पहुंच है। पुनर्जन्म केवल मनुष्य के लिए नहीं है, उसका आगे भी चलकर पृथ्वी के ऊपर क्या बोलते हैं, प्रकृति या नेचर के ऊपर भी असर होने वाला है। मैं बहुत खुशी के साथ आपको मिलीनियम या 1000 साल का कुछ झलक आपको देना चाहता हूं। मेरे साथ आप कृपया यशायाह 2 का 2 से 4 जरा देखिए। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वह अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। देखो, मैंने जो इंटरव्यू के बारे में बताया उसका उत्तर इस वचन में है। लोग हथियारों को क्या करेंगे? हल चलाने वाला या कुछ प्रयोजन चीजों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि बड़ा बड़ा पैटर्न टैंक से खेती किया जाएगा, ट्रैक्टर को छोड़कर पैटर्न टैंक इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहने की मतलब यह है कि आज दुनिया में लगभग 65 के ऊपर बड़े बड़े फैक्ट्री से जो बॉम्ब और बुलेट और बंदूक इस तरीके की चीजें बनाते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस युद्ध का सामग्री है, आर्मामेंट्स, युद्ध का सामग्री। और आपको मालूम होगा, सारे देशों में सबसे ज्यादा पैसा युद्ध के सामग्री या फौजियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फौज के लिए, डिफेंस, मतलब सबसे ज्यादा पैसा कोई भी देश का निकालिए, उनके बजट अलोकेशन में सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस के लिए दिया जाता है। अब वो पूरा पैसा अगर खाने में इस्तेमाल करे, लोगों के भलाई में इस्तेमाल करे, तो क्या होगा? और आपको मालूम है, जितना रिसर्चस होता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा रिसर्च के ऊपर भी
डिफेंस के लिए दिया जाता है। अब वो जो पैसा है रिसर्च का पैसा, वो डिफेंस कैटेगरी में नहीं है। रिसर्च साइंटिस्ट लोग करते हैं, नासा के लोग करते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ये सब डिफेंस के लिए आखिर में जाता है। तो मेरा कहने की मतलब यह है, परमेश्वर जब आएगा वो सारे पैसा या धन केवल मनुष्य का भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब भलाइयों का बारिश होगा, भलाइयों का बारिश होगा। हम जानते हैं दिल्ली में केवल थोड़ा सा करप्शन कम होने की वजह से बिजली फ्री, पानी फ्री, औरतों को बस फ्री, बच्चों को एजुकेशन फ्री, मरीजों को हॉस्पिटल फ्री। आप बताइए, थोड़ा सा करप्शन कम करने से अगर ऐसा हो, पूरा डिफेंस का और पूरा रिसर्चेस का पूरा पैसा अगर हम भलाइयों के लिए निकाले, तो मैं बोलता हूं फ्री है। और मिलीनियम ऐसा ही तो है, 1000 साल का परमेश्वर का राज्य ऐसा ही होगा भाई लोग, सब कुछ फ्री रहेंगे। मजा आएगा। हम तो ऊपर के राज्य में होंगे, हम तो पृथ्वी में भी नहीं होगा। हम पृथ्वी में राज करने के लिए नीचे ऊपर आएंगे, वो बात अलग है। लेकिन दुनिया के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, हर चीज परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हव्वा को बोला तुम पसीने से रोटी कमाओगे। लेकिन 1000 साल में ऐसा नहीं होगा। 1000 साल में ऐसा नहीं होगा। 1000 साल में तुम आराम से अपना रोटी खाए, क्योंकि पाप का हल निकल चुका है और पूरे पृथ्वी के ऊपर फर्क आएगा। ये जो भाग आपने पढ़ा ना एशिया 2 का 2 से 4 जो है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग ध्यान से उसको सुना, लेकिन उसका जो चौथा पद है 4, वो जो चौथा पद है वो यूएन के, यूनाइटेड नेशंस जो है, यूएन के बिल्डिंग के फाउंडेशन स्टोन में लिखा है। क्या लिखा है? वो पूरा तभी होगा जब परमेश्वर आएगा, वो पूरा तभी होगा जब 1000 साल परमेश्वर का राज्य शुरू होगा। लेकिन वो लिखा जो है उसको और एक बार पढ़िए ब्रदर। ये बात यूएन के बिल्डिंग के फाउंडेशन में लिखा है, जो हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं, एशिया 2 के 4 पद। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। युद्ध की विद्या सीखेंगे। आज बच्चे कुंग-फू और कराटे सीखते हैं है ना। मतलब छोटे छोटे बच्चों को It's 9 o'clock. ऐसे चीजें सिखाए जाते हैं। उसमें से एक बच्चे को मैंने पूछा, बेटा तुम ये सीखने के बाद तुम्हारी इच्छा क्या होगा? वो सभी को मारेंगे हैं। तो इसी के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो बात लिखा है, ऐसा एक दिन होने वाला है कि लोग युद्ध का विद्या नहीं सीखेगा, युद्ध का विद्या नहीं सीखेंगे। और ये बात यूएन में लिखा है। लेकिन आज यूएन में जो बात इस तरीके से कॉपी कर लिखा है वो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन पूरा हो क्या रहा है? योएल 3 का 9 और 10 पढ़िए, क्या हो रहा है वो उधर लिखा है। योएल के पुस्तक 3 का 9 और 10। योएल 3 का 10, 9 और 10। हाँ। जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं। देखो ये हो रहा है आज। और आप लोग क्या सोचते हैं, ये यूक्रेन हो या रशिया हो, ये सब बहुत पैसे वाले नहीं, इनमें बहुत से भिखारियां हैं। आप लोग हैरान हो जाएगा। होमलेस जो लोग हैं, बिना घर का लोग, वो इंडिया से ज्यादा अमेरिका में है, पता है आपको? इंडिया से ज्यादा अमेरिका में बिना घर का लोग है। उसका और एक कारण है, उधर स्लम नहीं है। मतलब उधर आपको एक स्टैंडर्ड से कम जी नहीं पाएंगे। तो अगर आप स्टैंडर्ड के नीचे हो गया, आपके पास घर ही नहीं रहेगा।
लेकिन इंडिया में क्या है, आपके पास अगर 1 लाख भी है, आप स्लम में जो है एक झोपड़पट्टी या एक पतरा डालकर भी उसके अंदर रह सकते हैं, बिना घर का रहने का जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास घर नहीं है। ये बात मैंने इसलिए बताया, ये लोग अपना आर्मामेंट्स या हथियार बनाने के लिए जो पैसा खर्च करता है ना, उसका 10% भी अगर गरीबों के लिए घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया होता तो हो जाते बात। आपको मैं और एक चीज बताता हूं, आप हैरान हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा औरत जेल में जो है वो अमेरिका में है। सबसे ज्यादा औरत दुनिया में जो जेल में है वो अमेरिका में है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर शांति नहीं है, और वो शांति कितना भी पैसा वाला राज्य में आप रहे कोई फायदा नहीं है, आपके पास होगा। उल्टा जितना पैसा बढ़ता है उतना आपका अंदर अशांति बढ़ता है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि पैसा से आप शांति खरीद नहीं सकते। अभी आप जब भूखा है, अब खाने के पीछे भागेगा, लेकिन एक बार खाना आपको मिल गया, कपड़ा आपको मिल गया, मकान आपको मिल गया, फिर आप शांति का खोज में जाएगा और तब आप पागल हो जाएंगे। इसलिए धनी जो राज्य है, उन राज्यों में अशांति ज्यादा है। लेकिन इंडिया जैसे देश में गुना अगर कम होता है, उसका एक कारण यह है, गुना होता तो भी खाने के लिए होता है, कपड़े के लिए होता है, मकान के लिए होता है। वो एक फर्क जो है हमें मिलता है। लेकिन ये कितना आश्चर्य की बात है, यशायाह 11 के माफ करना, यशायाह 2:4 में लिखा है, तुम्हारा हथियार को हल बनाओ। लेकिन योएल 3:9 और 10 में लिखा है, तुम्हारा हल को हथियार बनाओ। यशायाह में लिखा है अब कोई भी युद्ध का विद्या नहीं सीखेगा, लेकिन योएल में लिखा है युद्ध का विद्या तो सीखेगा, ऊपर से कमजोर भी बोलेंगे मैं ताकतवर हूं लड़ने की। और यही हालत है आज रशिया का। आज दुनिया को यह नहीं पता रशिया क्या करने वाला है। भाई बहनों, मेरा समझ में बताता हूं। प्रकाशित वाक्य को, यशायाह को, एसकेल को वगैरह जब हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि रशिया इस्राएल के ऊपर हमला करेंगी। और उधर साफ साफ लिखा है रशिया क्यों हमला करेगी। उधर लिखा है रशिया इसलिए हमला करेंगे क्योंकि उसको धन का जरूरत पड़ गया। धन कमाने का एक ही ऐसा मार्ग है, उसमें इस्राएल को हमला करो। अब धन कैसे कम हो गया? यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध अभी जो चल रहा है, उससे रशिया का पैसा 0 बैलेंस में जा रहा है। वो बोल रहे हैं हमसे जो पेट्रोल लेता है, फ्यूल लेता है, कोल लेता है और करंट लेता है, हमको रूबल में चाहिए पैसा, और रूबल में कोई उसको देने के लिए तैयार नहीं, और डॉलर में वो लेना नहीं चाहता क्योंकि वो अमेरिका से विरोध है। मतलब मेरा समझ ये है कि इस युद्ध के द्वारा रशिया एकदम गरीब होने का संभावना है। अभी कल परसों सुना कि उनका एक शिप डूब गया। तो जब गरीबीपन इतना ज्यादा हो जाएगा और आपके पास हथियार बहुत है, तो आप क्या करेंगे? गरीबीपन मतलब सैंक्शंस हो गया। सैंक्शन हो गया मतलब कोई भी इनसे सामान खरीदेगा नहीं और इनको कोई सामान भेजेगा भी नहीं। और जो इक्विपमेंट्स इनको क्या बोलते हैं खेती वगैरह के लिए चाहिए था, वो यूक्रेन से आ रहा था। उसी फैक्ट्री को इन्होंने बॉम्ब से उड़ा दी। मतलब जिस खंबे पे बैठा था उसी खंबे को उन्होंने काट दिया। अभी प्रॉब्लम ये हो गया, उनके पास खाना पीने के लिए जो मशीनरी चाहिए था वो नहीं है, जो उनका बिजनेस चल रहा था वो सब बंद हो गया, और नया कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से इनके साथ संबंध में जुड़ नहीं रहे। ऐसे में रशिया के पास एक ही रवैया, मतलब एक ही सॉल्यूशन है, कोई भी पैसा वाला देश के ऊपर हमला करो। और आपको ये मालूम नहीं होगा, अमेरिका के पास पैसा नहीं है। अमेरिका
ट्रिलियन के हिसाब से डेट में चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, कर्ज में चल रहा है। पैसा अगर है तो सबसे ज्यादा इस्राएल में है और सब कुछ है। और बाइबल में लिखा है, क्या तुम लूटने के लिए आते हो? लोग पूछेंगे रशिया से, क्या तुम लूटने के लिए जाते हो? और रशिया यही बोलेगा, अरे मैं तो लूटेगा ही ना, आप लोग मुझे खाने पीने नहीं दे रहे, आप लोग मुझे पैसा नहीं दे रहे, आप लोग मेरा बिजनेस नहीं करने दे रहे, अभी तो मैं क्या करूं? तो मैं आपको यह बताने का कोशिश करता हूं, बाइबल में यह सब साफ साफ लिखा है। और हमारे अंदर अभी भी शांति है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। परमेश्वर के साथ हमारा तालमेल हो गया, और परमेश्वर का शांति जब हमारे अंदर है तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सुरक्षा का पूरा प्रबंध करेंगे। अब हमने यशायाह 2 का 2 से 4 पढ़ा, हमने योवेल 3 का 9 और 10 पढ़ा, और मैंने पहले ही आपको यशायाह 11 के 10 पढ़वाया था, जहां से मिलता है कि उनका आराम जो है महिमा भरा हुआ आराम रहेंगे। महिमा भरा हुआ आराम कैसे? महिमा भरा हुआ आराम इसलिए होगा क्योंकि 1 गुंठा जमीन को अगर आप खेती करेगा, 1 गुंठा जमीन को अगर आप खेती करेंगे, आराम से 1 गांव के लिए जितना खाना चाहिए उधर से बन जाए। अभी तो 1 एकड़ का काम करेगा, या क्या बोलते हैं, 50 गुंठा का भी क्या बोलते हैं खेती करेगा तो एक परिवार मुश्किल से जिएगा। मतलब महिमा भरा हुआ कुछ जमीन को छूना काफी है, जमीन आपको पूरा फल दे देगा। और केवल उतना नहीं, शेर, सिंह और मेमना एक साथ घास खाएंगे। मतलब आपको शेर से डरने की जरूरत नहीं, तब तो मुझे बताना जरूरी नहीं है कि कोरोना से भी डरने की जरूरत नहीं। अरे शेर से हमें डर नहीं है तो कोरोना से क्यों डरे? मतलब बेकार के कोई भी बीमारियां आपके पास नहीं आएगा जिसमें आपका पैसा खर्च होगा। आज युद्ध के बाद सबसे ज्यादा पैसा का खर्चा क्या बोलते हैं, बीमारियों के लिए हो रहा है। अगर बीमार नहीं है और जो लंगड़े हैं, अंधे हैं, उनको परमेश्वर अपने तरफ से चंगाई दे रहा है, तो क्या है एक दुनिया आने वाला है। उसके बारे में भी मैं 1-2 वचन आपको दिखाना चाहूंगा। जरा मेरे साथ उठाइए 29 का 18, यशायाह 29 का 18। कोई एक भाई 42 का 16 निकालिए, 42 का 16, 29 का 18 और 42 का 16। उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। देखो ऐसा दिन होगा, और जो बहरे हैं वो सुनते हैं, तो क्या सुनते हैं? वचन सुनेगा, वचन सुनेगा। आगे 42 का 16 देखिए। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे और उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। हाँ, मतलब जब 1000 साल का राज्य होगा, जमीन, जानवर और जन्म से जो अपाइश है, इन लोग पूरे में, इसलिए मैंने बोला वो जो सैल्वेशन है, हमारा जो रीजनरेशन होगा, जब प्रभु के बच्चे का पुनर्जन्म होगा और पूरे तरीके से होगा, तब पूरा संसार में फर्क आएगा, पूरा संसार में फर्क आएगा। यही हमने रोमी 8 में पढ़ा। रोमी 8 में हमने पढ़ा कि पृथ्वी करा रहा है ताकि प्रभु के बच्चे महिमा को प्राप्त करें। यह नहीं कि थोड़ा सा आजादी, थोड़ा सा चंगाई,
थोड़ा सा शांति नहीं, महिमा को प्राप्त करे। देखो, महिमा प्राप्त करना सबसे जरूरी है। उसका जो भी जरूरत मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। आज तो हम पापी है, मतलब पापमय शरीर में रहता है। आपको मालूम है, आप ध्यान देना, अभी कलीसिया में भी ये चीज दिखने मिलेगा। जब हम बच्चे हैं हम चाहते हैं बड़े हो, जब हम बड़े हैं हम चाहते हैं नौकरी मिले, जब हम नौकरी मिल जाते हैं तब हम चाहते हैं कि परिवार हो, जब परिवार हो जाते हैं तब हम चाहते हैं पैसा कमाएं। पैसा कमाने के बाद मालूम है हम क्या चाहते हैं? नाम, नाम, इज्जत, अधिकार। और इसी का वजह से आप देखना, कलीसिया में भी अधिकार या नाम कमाने का जो प्रॉब्लम होता है वो अक्सर ऐसे लोगों के अंदर होता है जिनका नौकरी मिल गया हो, शादी हुआ हो और थोड़ा बहुत पैसा कमाया हो। उन लोगों को फिर क्या चाहिए मालूम है? मैं प्राचीन बनूंगा। आपको समझ में आ रहा है? मतलब परमेश्वर के राज्य में सबसे पहले मनुष्य को क्या देगा? महिमा देगा। क्योंकि परमेश्वर महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, परमेश्वर आराधना का योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर के बच्चों को भी परमेश्वर ने महिमा के साथ बनाया था, लेकिन पाप का वजह से उसने महिमा खो बैठा। लेकिन खोया हुआ उस महिमा इस पापमय शरीर में होते हुए जब वो प्राप्त करने का कोशिश करता है तब प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब प्रभु उसको देगा, पाप का हल पूरे तरीके से निकालकर, शरीर को नया बनाकर, नए जन्म के साथ जब उसको महिमा देगा, तब दुनिया में शांति मिलेगा, तब दुनिया में शांति मिलेगा। और उस शांति के बारे में हमने पढ़ा, वो महिमा से भरा हुआ शांति। कितना अच्छा लगता है इन बातों को समझते वक्त। मैं आपको और एक भाग दिखाना चाहूंगा। 65 एशिया के 65 उसका 25 निकालिए। 65 का 25। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। मतलब जानवरों के बीच में जो फर्क आया उसका एक झलक हमें यहां मिलता है। अब उठाइए, हम देखेंगे जमीन के ऊपर क्या फर्क है। जमीन के ऊपर 35 का 1 और 2 पढ़िए। 35 का 1 और 2। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। हाँ, जंगल और निर्जल देश मतलब डेसर्ट, रेगिस्तान जो है वो हरा भरा हो जाएगा। आगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। आनंद के साथ जय जयकार करेंगे। हाँ, उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा तेजोमय हो जाएंगी। मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी मिलीनियम में होगा वो तेज और महिमा के साथ होगा। और उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण यह है कि परमेश्वर के बच्चों को उसका महिमा मिल गया। देखो, रोमी 8 में हमने वही पढ़ा, उसको दोबारा मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमी 8 का 18 पढ़िए। रोमी 8 का 18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हाँ, हम पर प्रकट होने वाली है, बात उधर है। महिमा जब तक मनुष्य को नहीं मिलेगा, मनुष्य तृप्त नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को महिमा के साथ बनाया था। महिमा तभी मिलेगा जब पाप का हल निकलेंगे, और जब महिमा हमको मिलेगा
तब ही पृथ्वी को महिमा मिलेगा। पृथ्वी का वो देखते हैं, हमको जब महिमा होगा 19 और 20 पढ़िए अभी, 19 और 20। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। 21 भी पढ़िए। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। परमेश्वर की संतानों की महिमा को प्राप्त करे। परमेश्वर की संतानों की महिमा सृष्टि को तब मिलेगा जब परमेश्वर के संतानों को महिमा मिलेगा। मतलब दुनिया का शांति मनुष्य के तरफ से देखा जाएगा बहुत दूर है, क्योंकि दुनिया का शांति रोटी कपड़ा मकान से नहीं होने वाला, वो परमेश्वर के महिमा से ही होगा। और उसका सबूत मैंने दिया आपको। सबूत ये मैंने दिया कि एक मनुष्य सबसे पहले उसको चाहिए रोटी कपड़ा मकान। एक बार उसको वो मिल गया, वो चाहता है महिमा, नाम कमाए, और उसका असर कलीसिया के अंदर भी दिखाई देता है। और वो ही चीज है जो प्रभु आखिर में हम सभी को देंगे। अभी इस भाग में बहुत से ऐसे वचन हैं जो उस समय के देश के बारे में या जगह के बारे में लिखा है। मैं आपको इसराइल के सबसे बड़ा दुश्मन के बारे में भी साथ साथ बताना चाहता हूं। इसराइल को तंग करने वाले राज्यों में से सबसे ज्यादा तंग करने वाला राज्य जो थे वो इजिप्ट और इराक था। इजिप्ट हम जानते हैं फरवोन के टाइम से लेकर अभी भी उसी धुन में है, और इराक या बाबिलोन दानियल के टाइम से लेकर अभी भी इराक जो है, इराक ईरान वगैरह उस समय एक साथ था करके हम समझ सकते हैं, इसराइल के विरोध थे। इनके इसमें भी फर्क आएगा, वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 19 का यशायाह 19 का 18 से 25। उस समय मिस्र देश में 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंबा खड़ा होगा। वो मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे, तब वो उनके पास एक उद्धारकर्ता, एक रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वो मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वो उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र से अशूर जाने का एक राजमार्ग होगा और अशूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग अशूर को जाएंगे और मिस्री अशूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इज़राइल, मिस्र और अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अशूर और मेरा निज भाग इज़राइल। ये दोनों देश इसराइल के साथ इस तरीके से मिलेंगे। आज उनके बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि इसराइल को मारना हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है या सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन उधर से अभी ये जो भाग हमने पढ़ा, ऐसा हालत में 1000 साल में होने वाला है। शांति ही शांति। मैं समझता हूं उस समय पर पासपोर्ट का जरूरत नहीं होगा, किसी को भी पासपोर्ट और वीसा का जरूरत नहीं होगा। उस समय आनंद हर व्यक्ति के चेहरा में दिखाई देगा।
शांति ही शांति, उसका कोई अंदाजा हमारे अंदर नहीं। आज बाहर रोड में निकलने के लिए लोग अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं, कराहते हैं, क्योंकि एक तरीके से कितना डेंजर है बाहर, है ना। कोई प्यार नहीं है, किसी के ऊपर गाड़ी वाड़ी लग गया तो कोई हेल्प नहीं करते हैं। कितना धक्का धुक्की होता है, कितना लड़ाई, कितना टाइट सिचुएशन है हर जगह। वो दाम के नाम पे ले लो, गर्मी के नाम पे ले लो, भीड़ के नाम पे ले लो, नौकरी के नाम पे ले लो, पढ़ाई के नाम पे ले लो, एडमिशन के नाम पे ले लो, कोई भी चीज में मनुष्य शांति से नहीं है। जो खाना खा रहे उधर भी हमें शांति नहीं है, क्योंकि जहर के साथ का खाना हम खा रहा है। जो हवा हमें मिलता है वो जहर के साथ, पानी हमें मिलता है जहर के साथ, और जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं वो भी जहरीला बनते ही जा रहा है। जो मेडिसिन, जो दवाई हम खा रहे हैं वो आधा या पूरा जहर है। ये सब कुछ बदलेगा, और हर चीज का पीछे एक ही कारण है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यहां लिखा है यहोवा के लिए खंबा होगा, यहोवा के लिए मेल बलि होगा, यहोवा के नाम ऊंचा माना जाएगा, और लोग आपस में बोलेंगे यहोवा को हम जानेंगे। लोग इस्राएल में जाएंगे और इस्राएल के लोगों से पूछेंगे यहोवा के बारे में हमें बताइए, है ना। आपको अभी ईस्टर हुआ तो मेरा दोस्तों के ग्रुप में सुसमाचार सुनाना मना है। मतलब नेवी के जो मेरे रिटायर्ड जो लोग हैं, तो ईस्टर के नाम से मैंने थोड़ा सुसमाचार सुनाया, तो कुछ लोग गुस्सा किया, लेकिन इस बार ज्यादा नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा था उस समय अगर मैं इस्राएल में होता, ये लोग मेरे पास आएंगे और पूछेंगे हमें बताइए यीशु मसीह के बारे में, है ना। तो एक ऐसा माहौल होगा। आज हम घर घर पर व्यक्ति के सामने खटखटाते हैं यीशु मसीह के बारे में सुनाने के लिए। उस समय लोग घर घर ढूंढेंगे एक विश्वासी का घर जो बाइबल समझते हैं, और पूछेंगे ब्रदर हमको थोड़ा सा वचन सिखा दे। कितना क्या माहौल होगा ना। यही बात हमने यहां पढ़ा, आपने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं। यशायाह 2:3 जरा पढ़िए। यशायाह 2:3 में ये जो बात मैंने बताया वही बात उधर लिखा है, जरा पढ़िए उसको। बहुत से देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यस, देश देश के लोग इस्राएल में जाकर पूछेंगे लोगों से हमें यहोवा के पद को बताइए, वचन को बताइए, और ऐसा होगा। ये जो भी बात मैंने बताया उस एक मुद्दे के ऊपर मैंने बताया कि उद्धार व्यक्तिगत होता है। द एक्सटेंट ऑफ रीजनरेशन, वो सबसे पहले व्यक्तिगत होता है, और दूसरा यूनिवर्सल होता है, मतलब सार्वलौकिक होता है, सार्वजनिक होता है। वो हर व्यक्ति के लिए, हर देश के लिए, और प्रकृति के लिए, जानवरों के लिए, सब कुछ के लिए मिलाकर होता है। और ऐसा एक दिन की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ आज के वचन को समाप्त करना चाहता हूं। आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ब्रदर, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ब्रदर। हाँ, ये जो हम अभी जो हम सीख रहे थे, जो ऐसा समय आएगा कि सब लोग शांति से और प्यार से रहेंगे, ये 1000 साल की बात हो रही है ना, 1000 साल में। मतलब ये कलीसिया को ऊपर उठा लेने के बाद की बात है। यस ब्रदर, वही कंफर्म करना था, क्योंकि जो हम अभी इसराइल के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर यूक्रेन के बारे में, रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, ये करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। जो अभी का बात करें, और जो होने वाली चीज है वो 1000 साल, मतलब जब
कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी, उसकी बात हो रही है। या ये हम इसे कैसे कंपेयर कर रहे हैं, समझ में नहीं है। हाँ, मैंने रशिया का बात इसलिए छेड़ा, मैंने ये बताया उक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध का वजह से रशिया और गरीब होने वाला है, रशिया एकदम कंगाल होने वाला है। और जब एकदम कंगाल होगा, उसके पास एक ही रवैया होगा कि वो कोई भी धन वाला देश को हमला करे, और धन वाला देश को जब हमला करेगा तब वो इसराइल को हमला करेंगे कर बाइबल में भविष्यवाणी है, बाइबल में भविष्यवाणी है। अभी आपने उतना छेड़ लिया तो मैं वो भविष्यवाणी जरा ढूंढता हूं, आपको दिखा सकता तो मैं दिखा दूंगा। आप मेरे साथ सकरिया का पुस्तक निकालिए, 12वां अध्याय, उसका 2 से पढ़िए। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने में मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसे ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएगा वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरा सहायक बनेंगे। ठीक है, तो इसराइल के विरोध में उस समय हमला होगा कर एक अंदाजा हमें उधर से मिलता है। अभी आप एसेकिएल की पुस्तक निकालिए, एसेकिएल 38 2 और 3, एसेकिएल 38 का 2 और 3। हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मागोग देश की गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तबुल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। हाँ, और ये के रोश, मेशक और तबुल, या रोश मतलब रशिया, मेशक मतलब मॉस्को, मतलब रशिया के बारे में, रूस के बारे में बता रहा है, रशिया के बारे में बता रहा है। तीसरा वचन में भी रशिया का नाम है, गोग मतलब जर्मनी, द प्रिंस ऑफ रोश मतलब रशिया, मेशक एंड तूबल। तो ये जो देश है ये हमला करेगा, और हमला करते वक्त वो किस लिए हमला करेगा करके लिखा है, वो उसका 11 और 12 पढ़िए। और तू कहेगा, मैं बिन शहरपनाह के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहरपनाह और बिना बाड़े के पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठा हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। हाँ, अन्य संपत्ति रखते हैं। इंग्लिश में लिखा है टू टेक प्लंडर मतलब लूटने के लिए, एंड टू टेक बूटी मतलब बहुत से धन को इकट्ठा करने के लिए। टू स्ट्रेच आउट योर हैंड अगेंस्ट द वेस्ट प्लेसेस दैट आर अगेन इनहैबिटेड, मतलब जो खाली जगह था उन जगहों पर बसने वाले इस्राएली लोगों को ऊपर लूटने के लिए जर्मनी और रशिया जाएगा। उसका पीछे और एक कारण है, जर्मनी और रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसराइल के विरोध में बहुत काम किया था, हजारों लाखों यहूदियों को मारा था, तो वो विरोध भी उनके मन में है। मतलब रशिया का अटैक होगा कर बाइबल में लिखा है। तो मैं बता रहा हूं ये जो युद्ध अभी चल रहा है वो उसका कारण बनेंगे। क्या कारण बनेंगे? ये एकदम गरीबीपन में चला जाएगा और उनका गरीबीपन इस युद्ध को फिर आगे बढ़ाने में कार्य आएगा। ये मैं उस पर एक कनेक्शन बना रहा। हाँ, मतलब ये अभी जो कनेक्शन बताया आपने एकदम सही है, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि ये जो बातें मतलब होने वाली, इसके बाद 1000 साल का जो समय है वो आने वाला है, या इसके बाद मतलब वो कितने अंतराल में है इस युद्ध के बाद?
हाँ, इस युद्ध के बाद सकरिया का पुस्तक का युद्ध होगा। सकरिया के पुस्तक में 14वां अध्याय में जो युद्ध मैंने बताया, उस समय यीशु मसीह जैतून के पहाड़ में अपने पांव को छुएंगे उस समय, और उस समय के पहले कलीसिया उठा लिया जाए। जैतून के पहाड़ में यीशु मसीह के पांव छूने से पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा। तो वो टाइमिंग है, उसका जो टाइमिंग है, उसके बाद 1000 साल शुरू हो जाएंगे। सर, रशिया और इस्राएल में कौन जीतेगा? रशिया जीतेगा नहीं, रशिया और सारे लोग जो इस्राएल के विरोध में जो आया, उन सारे लोगों को परमेश्वर नाश करेंगे करके सकरिया के पुस्तक में लिखा है। मतलब इनको, ये जो लोग आ रहा है ना, वो परमेश्वर का मर्जी से ही आ रहा है। और मर्जी क्या है? परमेश्वर इन लोगों को ऊपर बदला नहीं लिया था। तो परमेश्वर बोलता है, मेरा जनता के पास मैं तुमको वापस बुलाऊंगा और उधर मैं तुम्हारे ऊपर बदला लेंगे। तो मैं बदला लेने के लिए तुमको मैं खींच रहा हूं। तुम तो हमला करने के लिए आ रहे हैं, तुम तो लूटने के लिए आ रहे हैं, तुम समझ रहे कि मैं अभी कामयाब हो जाएगा, लेकिन उस आने पर मैं आऊंगा और तुमको नाश करेगा। ये आप सकरिया 14 को बार बार पढ़ने से आपको थोड़ा सा अंदाजा समझ में आ जाएगा। ब्रदर, बात यह है कि अभी का जो युद्ध चल रहा है, हाँ, ये युद्ध और जकरिया की किताब में जो युद्ध बताया गया है, इन दोनों में कितना अंतर है? मतलब हाँ, समय काल। नहीं, वो बोलना का मतलब ये हुआ, मुझे यीशु मसीह का आगमन का डेट पता है, ऐसा हो जाएगा। है ना? ऐसा हम नहीं बोल सकते। अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध ठंडा होने के बाद रशिया के अंदर का गरीबीपन एक हद से ज्यादा जब बढ़ जाएंगे, तो रशिया मजबूरन दूसरे राज्यों के सहारे से इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए सोचना पड़ेगा उसको। तो वो कब होगा ये तो मैं नहीं बोल सकता, बाइबल में लिखा नहीं है, तो वो डेट नहीं बोल सकता। अगर मैं वो डेट बोल पाएंगे, उसके मतलब मैं ये भी बोल पाऊंगा कि उसका जस्ट पहले कलीसिया उठा लिया जाए। और प्रभु ने साफ साफ बताया है, कलीसिया उठा लिया जाने का टाइम किसी को नहीं पता, है ना? ब्रदर, आप नाराज तो नहीं हो गए? नहीं, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मैं ये सोच रहा था कि जब अभी का हम रेफरेंस दे रहे हैं कि अभी का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर, और जकरिया की किताब के इसमें से अगर हमें अंदाजा मिल जाता है कि कोई भी साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, तो वो ये एक तर्क के आधार पर चलते हैं, है ना? तो मतलब चिन्ह होते हैं, कुछ चीजें होती है, उसको पकड़ के वो अंदाजा लगाते हैं। ये तो बात हो रही है ना, बाइबल में भी जो भविष्यवाणियां हो रही है, वो उसको आज भी हम भी जो पढ़ रहे सीख रहे, वो एक तर्क के आधार पर ही पढ़ रहे, मतलब इतने समय में ये होना है, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। तो ये सिर्फ एक अंदाजा था कि मैं वो एक जानना चाहता था कि मतलब या अभी से जो युद्ध की बात हो रही है उसको लेकर जकरिया की किताब में जो युद्ध हो रहा है वो अंतराल कितना रहेगा, और उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जो सेकेंड वॉर हुआ उसमें भी ये बातें बताएगी कि जो बातें बाइबल में अभी लिखी हुई है, अभी हम बाइबल पढ़ रहे हैं, एशिया की किताब बहुत पुरानी लिखी गई है, तो सेकेंड वॉर हो गया, तो क्या ये हो चुका है क्या? ये एक चीज सामने आती है। नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जो एसकेएल 38 में जो लिखा है वो हुआ नहीं। थैंक यू ब्रदर। 1000 साल में जो लोग रहेंगे वो कौन से रहेंगे? उद्धार पाए होंगे क्या उद्धार पाने वाले होंगे? उद्धार पाए हुए लोग जाएंगे, लेकिन वो कलीसिया नहीं है। मतलब कलीसिया उठा लिया जाने के बाद 7 साल का पीड़ा काल होगा, महाक्लेश का काल होगा। उस 7 साल में कुछ लोग उद्धार पाएंगे, और वो जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो कलीसिया का भाग नहीं होंगे। तो उन लोगों को 1000 साल में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलेगा। जो लोग जिंदा हो या मरा हो, उस समय जो लोग जो है उनको प्रवेश करने का मौका मिलेंगे। उसमें इसराइल भी रहेगा, अन्य जाति भी थोड़ा रहेंगे, लेकिन कलीसिया जो है जेरूशलेम, नया जेरूशलेम में रहेंगे, नया जेरूशलेम। हेलो, हाँ बोलिए ब्रदर। हाँ ब्रदर, यहेजकेल 38 का 8 में ऐसे लिखा है कि इन द लैटर टाइम, लैटर ईयर, या फिर आगे 16 वचन में भी ऐसे लिखा है कि इन द लैटर डेज, मतलब आखिरी समय में रशिया जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करेगा।
हाँ, तो मतलब मैंने ऐसे कुछ सुना था, तो ये तब सच है या क्या है? हाँ, वही तो मैं बोला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो नहीं हुआ है, ये आने वाले दिनों में होने वाला है, अंत के दिनों में होने वाला है। या मतलब प्रभु के आगमन और इनका हमला वगैरह करीबी इवेंट्स होंगे, हादसाएं होंगी।